नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। आज हमारी टीम सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक अंतर्गत पराई ग्राम पंचायत में पहुंची है, जहां पर यहां पे देख रहे हैं हम कि पीसीसी रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इसको वन विभाग के द्वारा रोक दिया गया है। क्या वजह है रोकने का, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया। यहाँ कई लोग बने हुए हैं, सरपंच पति यहाँ पे रणदमन सिंह हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या वजह रहा कि ये रोड का निर्माण जो हो रहा था उसे रोक दिया गया है। रणदमन जी, क्या वजह है कि ये जो रोड का निर्माण पंचायत द्वारा कराया जा रहा था और इसको रोक दिया गया? ये शिकायत की वजह से यहाँ रोक दिया गया। शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, वो ठेकेदारी का काम मांग रहे हैं, उसको नहीं दिया जा रहा है ठेकेदारी का काम। रणदमन जी, अगर हम जिस तरह से इसी रोड से होके आए हैं, गाड़ी निकल 4 व्हीलर किया, यहाँ तो मुझे लगता है पैदल चलना मुश्किल है। क्या कहेंगे, कितनी समस्या लोगों को? ये यहाँ बहुत समस्या होती है। कोई बीमार दुख हो जाता है ना, तो आने जाने में बहुत असुविधा होती है बरसात के दिनों में। तो देखिए, इनका कहना है कि आने जाने में असुविधा होती है बरसात के दिनों में, जबकि मुझे लगता है कि बरसात ही नहीं, यहाँ किसी भी महीने में आने जाने लायक रोड नहीं है। बड़े बड़े बोल्डर हैं, तमाम गड्ढे हैं, माने साइकिल लेके भी जाने लायक नहीं है। जैसा हमारे साथ बुजुर्ग आदमी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है, कितनी संख्या में यहाँ पे मकाने हैं, क्या कहना होगा इनका। बहुत मान ले कि बड़ी पतनी है हमारे का, सो जितना है बाल बच्चे हैं, कौनो वतनी है, गड्ढी है, गड्ढा है, या बड़े गोडर है, बने वाली रोड आरोप लगा है, तो न हो सकी। और 25 बनी है, रोड बनी है, आज कम से कम 20 साल का रोड ही बनी है, निकली है। 1 साल का बात नहीं है। हमारा कहना यह है कि नहीं रोड बनाए। काकू, अगर हम बात करें जिधर से ये रोड आ रही है, तो किन जातियों का मकान है और कितनी संख्या में मकान है, यहाँ कितने लोग रहते हैं? बहुत जनसंख्या है, करना कुछ तो कम से कम यहाँ से 200-300 संख्या है, बस ये रोड के तीरे तीरे। और इतनी परेशानी है, तो हमें के यह है मैंने कि बने चाहिए रोड। तो देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इधर घर हैं, जहाँ के लोग इसी रोड से होकर मेन रोड में जाकर, जिसको करथुआ बहरी सीधी कहीं भी जाना हो अगर, तो मेन रोड में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में घर हैं, जहाँ के लोग इसी रोड से होकर निकलते होंगे। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना। भाई साहब, जिस तरह से यहाँ पे रोड का निर्माण हो रहा था, रोड को रोक दिया गया है, क्या वजह रहा है और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? इधर देखिएगा, सब उधर घूमिए। अच्छा। हाँ साहब, इसमें इस रोड से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इसमें जितने भी आदमी जाते हैं, कोटा जाते हैं, कहीं रास्ते में मान लीजिए कोई बीमार हो, दुखी हो, इसमें लेके जाने में इतनी परेशानी होती है, क्योंकि इसमें पानी भर जाते हैं और आदमी पैदल चलने में ही मुश्किल हो जाता है। नहीं, अगर हम बात करें जैसे कोई बीमार दुखी जब होता है, तो किस तरह से आप लोग लेके मेन रोड तक जाते हैं, जिनको उपचार के लिए सीधी बहरी या कहीं अन्य जगह ले जाया जा सके? सर, इसमें आदमी कभी डोली खटोली से ले जाता है, कभी कंधे से ले जाता है, इस तरह के आदमी ले जाके रोड पर करता है, तब गाड़ी हमको मिलती है। इतने में पता चला कि कोई मान ले जाते ही में घटना हो गई गाड़ी ना आने के कारण। जैसा अभी कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि किसी को सर्प काटा था, जिसे टांग के रोड पे ले गया गया। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उसमें बहुत परेशानी, और जितने परेशानी के ऊपर इतने कठिनाई पड़ी है कि कंधे पे ले जाए साहब, इसमें ले जाना पड़ा। देखिए, हम बात करें जिस तरह से इधर से रोड आई है और इधर किस तरह की बस्तियां हैं, कितनी लगभग आबादी होगी यहाँ पर और कौन कौन जाति यहाँ पर निवासरत हैं? इस जगह पे सभी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, और उधर बैगा भी है, और साहू भी है, और बादीगिर भी है, गोंड भी इसी रास्ता से निकलते हैं। इतना आदमी है कि कम से कम 400-500 आदमी यहाँ से लेके और किनारे तक आदमी किनारे किनारे हैं पब्लिक। आपको क्या लगता है, जिस तरह से रोड का निर्माण हो रहा था, क्या वजह रही कि इस रोड को रोक दिया गया है? क्यों ये रोड का काम क्यों बंद हुआ है? जिस तरह से लेबर हम देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम लेबर आए हैं, काम करने आए हैं और काम नहीं हो पा रहा है, काम चालू नहीं हो रहा, क्या वजह है? क्या कहेंगे इस संबंध में? अबे सर, इसमें क्या है कि शिकायत की वजह से काम रुक गया है। अब इसमें जंगल वाले क्या रोक लगाए हैं, क्योंकि शिकायत की वजह से रोक लग गई है।
नहीं, शिकायत का कारण क्या हो सकता है? इसी ग्राम पंचायत के लोग शिकायत किए हैं, कहीं अन्य जगह से लोग आके कौन किया? सब इसमें पैसे के कारण से शिकायत हो रही है, क्योंकि सरपंच जी से मांग रहे हैं कि हमको भी इसमें चाहिए, हमको दे दो, हम ठेका से काम करवाते हैं। देखिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लोगों का शिकायत करने का कारण सिर्फ इतना है कि जो पीसीसी रोड बनना है तो उनका विचार है कि वो काम हम करवाएं, लेकिन सरपंच का सोच है कि ये गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि आदिवासी बस्ती है और ये रोड बार बार नहीं बन पाएगी। निश्चित रूप से रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य यही विकास का एक जरिया होता है। यही विकास हो जाए तो लोग सुख चैन से रहते हैं। पंचायत के तरफ से यहाँ पर रोड, पीसीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन लोग अपने चक्कर में कि हमें ठेका मिले, हम काम कराएं, लिपा पोती करके पैसा खा जाए, जो कि सरपंच को ये नहीं भाया और वो खुद अपना काम करवा रहे हैं। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से ये रोड का काम बंद हो गया है, रोड की हालत जर्जर है, तमाम गड्ढे हैं, रोड में बोल्डर है, यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। तो बड़ी बस्ती होने की वजह से लोग इसी रोड से आते जाते होंगे, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, हमने यहाँ पे आए हुए, हमारे टोला और पंचायत की रोड है, जिसमें हम लोग कितने बार अर्जियाँ पुर्जियाँ देते हुए इसको पास करवाने के लिए बहुत दिन से लगे हुए हैं और इसके कोई निगरानी आज तक नहीं किया। हमारे श्रीमान रंधवन सिंह सरपंच हुए, उनके द्वारा भी 2-4 बार हमने बताया कि भाई इसमें यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, बच्चे को गाड़ी नहीं आ पाती है और इस तरह से पैदल बच्चे जा करके रोड से वहाँ से गाड़ी चढ़ते हैं। तो इस रोड को अभी किसी तरह से, तो यहाँ पे बहुत हमारे खुशी की बात हुई। मैंने बाहर से आया, देखा कि भाई रोड बन रही है तो हमारे बच्चों का होगा, हमारे जो भी आज व्यक्ति बीमार है, दुखी है, मान लीजिए खड्डे में इतना खड्डा हो जाता है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सोचा कि बन जाएगा। अब लोग बता रहे हैं कि रोक लगा रहे हैं, तो ये रोड कैसे बन पाएगी जब इस तरह से रोक लगाएंगे है। काम ठेकेदारों से ले करके सरपंच से लोग कराते थे, लेकिन वो भी संपूर्ण नहीं होता था, इधर लीप पोत करके अपना काम को पूरा कर देते थे। अब इतने बताइए रोक दिए है, हम हमारा जितना आदिवासी पब्लिक है और यहाँ से लेकर करथुआ और आपका पर्वतीय आवा तक रहता है, हाईवे तक। तो इस रोड में अब इसमें हम लोग बताइए इतना काम मेहनत करके यहाँ से पास करा के लाते हैं, लेकिन लोग काम नहीं करने देते हैं। इसका क्या मुद्दा है? देखिए, अगर यहाँ पे स्कूल नज़दीक में कहाँ पे है, नज़दीक स्कूल की बात करें अगर तो स्कूल की बात करें तो यहाँ पे मतलब रोड पे है। अब पैदल इधर से बच्चे जाते हैं, उधर समुदाय भवन है रमना पर, उस साइड में। तो देखिए, इनके द्वारा जैसा कहा जा रहा है कि रोड बहुत आवश्यक थी, कई वर्ष से प्रयास किया जा रहा था कि इस रोड का निर्माण हो। जब रणधवन सिंह यहाँ के सरपंच हुए, उनसे भी लोग ये ऐसा कहे कि इस रोड का निर्माण होना चाहिए। रणधवन सिंह के प्रयास से ये रोड पास हुई, स्वीकृति हुई और रोड में काम लगा, लेकिन लोगों द्वारा इस काम को रुकवा दिया गया है। इसलिए रुकवाया गया है कि ये रोड जिस जगह से बनी है, जबकि ये रोड अभी हम उसी रोड से होके आए हैं, रोड पूरी तरह से बनी थी जबकि उखड़ गई है। तो ये बताया जाता है कि जंगल विभाग में रोड है और जंगल विभाग में शिकायत करने की वजह से जंगल विभाग इसको रोक दिया है। जबकि आदिवासी बस्ती है, कोई बीमार होता है तो भी इसी रोड से होकर गुजरना होता है। और आज शिक्षा की बात जब हम इनसे स्कूल के बारे में पूछे तो स्कूल इनका कहना है कि यहाँ से काफ़ी दूर यानी मेन रोड पर है। तो आज के परिवेश में LKG UKG से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो इस रोड से अब 4 किलोमीटर कोई माँ पिताजी उसके कंधे पर बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचाना बड़ा मुश्किल होगा और यहाँ साधन से ले जाने का कोई वो है ही नहीं, क्योंकि रोड इतनी खंडहर है कि वहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हम कुछ महिलाएं हैं, आइए महिलाओं से बात करते हैं कि इन महिलाओं का क्या कहना होता है। जिस तरह से ये रोड का निर्माण बाधित हो गया है, काम रुक गया है, ये लोग काम पे आई हैं लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा है। जंगल विभाग आके यहाँ पे रोक लगाया है, जबकि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना। आपसे अगर हम बात करें इस रोड के बारे में, रोड निर्माण हो रहा था लेकिन इसको रोक दिया गया, क्या वजह है, क्या दिक्कतें होंगी इस रोड न बनने से? यहाँ रोक दिया है वो सरकार। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को इस रोड से आने जाने में? 4 साल से लड़का लेके पढ़े स्कूल जाता, बस्ता रखे सब लड़का ही कांधों में गिर जाता। तो आखिर परेशानी है तब ना आदमी भौंकल है। यहाँ सब खाए वाले झूठ बोल रहे हैं, कह रहे नहीं काम नहीं होगा, तो काम कैसे रोक दिए? ये अपने खाए की सोचा था कि लिप पोत के हम पैसा निकाल ले। हमारा जनता
देखिए काफ़ी दुखी नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि बच्चे जो इस रोड से होकर गुजरते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, तो गड्ढा होने की वजह से जब पानी जल भराव होता है बरसात में, तो बच्चे यहीं गिर जाते हैं। और जल भराव न भी हो तो ये रोड बिल्कुल, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार कैमरों को दिखाएं। यहाँ पे जिस तरह से मशीन खड़ी है, मिक्सर मशीन खड़ी है, टैंकर खड़ा है, ये लेबर आके यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है और रोड पूरी तरह से खंडहर है। यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। कई लोग इस रोड से होके जा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। सब ये आदिवासी एरिया से बिलोंग करते हैं और बेचारों का यही एक रास्ता है। तो निश्चित रूप से पंचायत या क्षेत्र का विकास एक रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य यही होता है। तो सरपंच के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि ये रोड का निर्माण हो सके, लेकिन लोगों द्वारा शिकायत करके इस पर रोक लगा दिया गया है। हाँ भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं निवेदन यही चाहता हूँ सर कि हमारे यहाँ आज 5 साल से खम्भा गिरा हुआ है, ठीक, बिजली का, लेकिन कोई आके बिजली खम्भा आज तक नहीं गाड़ा है। ये बताइए, इतनी ऑनलाइन इतनी शिकायतें हुई लेकिन कोई सुनाई यहाँ का इसका नहीं हो रहा है। और खम्भा आके प्रॉपर वहाँ पे आप लोग उठा के अपने जगह पर जहाँ जिसको डालने जा रहा है तो वह जाके गाड़ रहा है। नहीं, जिस तरह से आप खंभे की बात कर रहे हैं तो ये खंभा गिरा है, लाइट की समस्या है। कहाँ आप किस जगह पे आवेदन दिए? आवेदन यहाँ पे जो भी आया तो हम लोग मतलब खम्भा गिरवाए तो बोले लाइट लगेगी, लाइट वहाँ तक आते इतना छूट गया है। गड़ई टोला जो है 14 बाट का, इस साइड का छोड़ गया है। इधर रोड बन रही है, रोड भी रुक गया। और खम्भा 4 साल से प्रॉपर जमीन में पड़े हुए हैं, उसको कोई नहीं गाड़ने के लिए। यानी आपके इधर जिस तरह से बताया जा रहा है कि आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, क्या लाइट की व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था है लेकिन उस पार है, इस पार नहीं है। इतना टोला पूरा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे से है, वहाँ से छोड़ दिए, बोले बाद में करूँगा, तक कोई काम किया ही नहीं। इधर कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं, इनका आरोप है कि यहाँ बिजली की भी एक बड़ी समस्या है। लोगों के द्वारा कई बार आवेदन भी दिया गया लेकिन कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। एक भीषण गर्मी में बिना लाइट, बिना पंखा, कूलर का रहना मुश्किल होता है। पानी की भी कई प्रकार मोटर लगा के जो है अपना पानी का काम चलाता है, लेकिन लाइट न होने की वजह से वो भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ये रोड का निर्माण, जैसे हम आपको बता रहे हैं, रोड का निर्माण ये काफ़ी वर्ष परिश्रम करने के बाद, कई आवेदन देने के बाद ये रोड सिलेक्शन हुआ था और ये रोड में काम भी लगा, लेकिन लोग व्यक्तिगत लाभ की वजह से इस शिकायत करके वन विभाग से, क्योंकि वन विभाग की ज़मीन से होके ये रोड गुजरती है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये रोड अभी बन रही है। ये रोड जैसा हम इसी रोड से होके आए हैं, तो रोड पहले बनी थी, आज खंडहर हो चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हम बोल्डर पहाड़ के किनारे बोल्डर रोड में आ गए हैं, पैदल चलना इस रोड में मुश्किल है। और निश्चित रूप से अगर बड़ी आबादी है तो कोई बीमार दुखी होता है। अगर तो 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मेन रोड है तो उसको टांग के ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अगर अर्जेंट में, जैसा कुछ लोग बताए हमको कि सर्प काट दिया था, अब सर्प के काटने से इतना समय नहीं बचता कि आप उसको खटिया डोला या ऐसा कोई व्यवस्था करके और 2 घंटा 3 घंटा समय वेस्ट कीजिए रोड की वजह से, और फिर उपचार के लिए हो सकता है आप उपचार के लिए न पहुंच पाएँ और मृत्यु हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आप कह रहे हैं मृत्यु हो गई। भाई साहब आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या भाई दादा, ऐसा ना कि यहाँ बीमार हो जाता तो कांधे पर से टांग कर ले जाके जरूरत पड़ती, गाड़ी घोड़ा यहीं ठहरा हो जाता, क्यों ले जा नहीं पा रहा है तो कांधे पर से ले जा पा रहा था। साथी है सर, वहीं पे गाड़ी छोड़ देती है। हाँ, ऊपर से ले जा भी हो वहाँ तक आना चाहिए। मुझे जब भी एम्बुलेंस बुलाए हैं रोड पर छोड़ करके चली जाती है, हम लोग खटिया खटोला से कनिया टांग कर ले आते हैं सर। अब बताइए 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर किस तरह से आप लोग हमारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे सर जी, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? इतनी मजबूरी में हम लोग को व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? क्या हम लोग निवेदन कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो हम लोग कहिए टांग के ले जा रहे हैं, तो हमारी थोड़ा निवेदन को आप लोग स्वीकार करिए। तो देखिए लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, लोग दुखी हैं, इनका एक दर्द झलकता है। वाकई में क्यों नहीं झलकेगा जिस तरह से रोड की हालत है और यहाँ बड़ी आबादी है। कैमरामैन से एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर महिलाएं बैठी हैं और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, तो देखिए ये लोग कितनी परेशानी को अपना बयां कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो है ये रोड बन जाए, कम से कम आने जाने में सहूलियत होगी। कोई दुखी बीमार होगा, उसे सही समय पर उपचार के लिए
पहुंचाया जा सकेगा। बच्चे जिस तरह से विद्यालय जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गड्ढा होने की वजह से गिर जाते हैं, हाथ पैर टूटता है और पानी भरा हो अगर तो वो कपड़ा गंदा करके घर में पहुंचते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इनका कहना है कि शासन प्रशासन से इनका निवेदन है कि शासन प्रशासन इस पर इस संज्ञान में ले और रोड का निर्माण जिस तरह से वन विभाग के डिप्टी रेंजर आके और यहाँ सीमा पर पत्थर रखे गए हैं कि इस काम को नहीं होने देना है, इस काम को रोक देना है जब तक कोई निर्णय न हो जाए। तो जिस तरह से लोग इसी ग्राम पंचायत के यहाँ शिकायत करने वाले, ये कहाँ तक उचित होगा। जिस तरह से लोगों का दर्द, लोगों का जो एक गुस्सा आक्रोश है वो सब सामने दिख रहा है। कई लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस रोड को बनवाया जाए जिससे आने जाने में सहूलियत हो सके। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए ऊर्जा धानी न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।